हेलो एवरीवन। इंडिया में फेस्टिव सीजन जो है वो ऑलरेडी दुर्गा पूजा के साथ में शुरू हो चुका है और अभी यहाँ जो भी सिचुएशन है कि बहुत सारा जो चेंजेस हैं इकोनॉमी में, जीएसटी रेट कट, लो इन्फ्लेशन, अब ये इन सब के हिसाब से क्या इंडिया इंडिया के मार्केट में रैली दिवाली तक हमें देखने को मिल सकता है। इसके बारे में हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं कि कौन सा सेक्टर पे एक तरह से हमें फोकस करना चाहिए, कौन सा सेक्टर में जो है ग्रोथ के पोटेंशियल हमें देखने को मिल सकता है। इन सारी चीज़ों का डिस्कशन जो है इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर कि यहाँ पे जो भी हम लोग डिस्कशन करेंगे, कुछ पर्टिकुलर स्टॉक्स वगैरह के जो नाम लेंगे, वो कोई भी बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं होगा। जो भी यहाँ पे हम लोग कंटेंट डिलीवर कर रहे हैं दैट इज़ प्योरली फॉर एजुकेशनल पर्पस। सो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि यहाँ इंडियन मार्केट में किस तरह के अपॉर्चुनिटी या क्या सिचुएशन फ़िलहाल बना हुआ है। तो जीएसटी रेट में सेलेक्टिव गुड्स को अगर आप देखेंगे तो रेट कट दिया है गवर्नमेंट ने। तो जीएसटी रेट कट के साथ में अगर आप देखेंगे तो चूँकि सेलेक्टिव गुड्स पे आपका जीएसटी रेट अगर घटा हुआ है तो डेफिनेटली वहाँ पे बेसिकली बाइंग के हिसाब से अपॉर्चुनिटीज़ बने रहेंगे। और सेलेक्ट गुड के हिसाब से अगर होगा तो सबसे बड़ी बात ये है कि एक तो जीएसटी का रेट कट हुआ है, दूसरा अगर आप नोटिस करें तो इन्फ्लेशन भी जो है वो लोअर लेवल पे है। सीपीआई इन्फ्लेशन जो है अगर आप कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के अकॉर्डिंग देखेंगे तो वो लेस देन 5% हमें देखने को मिलेगा, जो कि लोअर साइड में काउंट होता है। तो यानी इन्फ्लेशन यानी महंगाई जिसको हम लोग कह रहे होते हैं, महंगाई का जो दर है वो भी एक तरह से रिलेटिवली कम है। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन ये इंडिकेट करता है कि कंज्यूमर जो है उसका बाइंग पावर बढ़ा होगा, और कंज्यूमर की बाइंग पावर अगर बढ़ी होंगी तो उसके हिसाब से आप ये समझें कि सेलिंग में बढ़ोतरी होगी, और सेलिंग में बढ़ोतरी होगी तो डेफिनेटली इकोनॉमी का चक्का घूमेगा, और इकोनॉमी का चक्का घूमेगा तो डेफिनेटली जो इस पूरे साइकिल में जितने भी इंडस्ट्री या जितने भी लोग इन्वॉल्व होंगे वो बेनिफिशियरी होंगे। तो एक तो ये आइडिया हमें देखने को मिलेगा। तो इन सब के हिसाब से जो डायरेक्ट बेनिफिशियरी होते हुए हमें देखने को मिल सकते हैं, तो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स जो हैं इनमें आप देखें कि ख़रीदारी बढ़ेगी। लोग जो है अगर इन्फ्लेशन घटता है, लोगों के पास में अगर पैसे आते हैं तो सबसे पहले तो जो कंज्यूमर से रिलेटेड प्रोडक्ट्स होते हैं वो सबसे ज़्यादा डिमांड में या फिर बहुत तेज़ी से जो है डिमांड में आ जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स का डिमांड बढ़ जाता है, एफएमसीजी प्रोडक्ट्स के डिमांड जो हैं वो बढ़ जाते हैं। इन सब ऑटो, टू व्हीलर, थ्री व्हीलर, फोर व्हीलर, ये सारे सेगमेंट्स में जो है खरीदारी बढ़ जाती है। तो ये सारी चीज़ें जो है हमें देखने को मिल जाएगा। तो ओवरऑल जीएसटी रेट कट और लो इन्फ्लेशन का जो कॉम्बो है वो इन सेक्टर्स में डायरेक्टली हमें देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा भी जैसे की सेक्टर्स की अगर हम लोग बात करें तो ऑटो सेक्टर जैसे हमने देखा, टू व्हीलर, थ्री व्हीलर, फोर व्हीलर, इन सब में जो है हमें चीज़ों में बढ़ोतरी देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा एफएमसीजी सेक्टर्स में भी जो फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स होते हैं, एग्जांपल में जैसे एचयूएल, डाबर और ये ब्रिटानिया, ये सारे जो कंपनीज़ हैं इनके जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो भी डिमांड में क्विकली बढ़ जाते हैं। क्योंकि अगर लोगों के पास में पैसे हैं तो आप समझें कि वो ब्रिटानिया हो सकता है कि वो केक भी खाएंगे, बिस्किट भी खाएंगे, सारी चीज़ें वो लेके चलेंगे। जो भी अगर क्रीम वगैरह की परचेजिंग है वो भी बढ़ जाती है। तो अगर स्पेंडिंग पावर ठीक ठाक होता है तो लोग जो हैं वो ऐसे प्रोडक्ट्स को भी परचेस करने की सोच लेते हैं जो कि बहुत ज़्यादा यूज़फुल या फिर बहुत ज़्यादा डायरेक्टली एक होता है ना कि नीड करना हो। तो ये सारी चीज़ें में बढ़ोतरी होगी, एफएमसीजी को बूस्ट मिल जाएगा। ऑटो सेगमेंट में तो ऑलरेडी जैसे टू व्हीलर, फोर व्हीलर सेगमेंट्स जो हैं बेनिफिशियरी होंगे। मारुति है, बजाज है, हीरो मोटोकॉर्प है, ये सब कंपनीज़ में हमें डायरेक्ट जो है देखने को मिल सकता है रुझान लोगों का। ठीक है, तो वो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो ऑटो सेक्टर्स भी जो है इनका बेनिफिशियरी होगा, जैसा कि हमने डिस्कस कर रखा है। इसके अलावा इन सब सेक्टर्स में के अलावा अगर आप देखेंगे तो रियल एस्टेट का जो सेक्टर है, हाउसिंग सेक्टर की अगर हम लोग बात करें तो फेस्टिव सीज़न के कारण से लोगों में आप समझें कि फेस्टिव सीज़न के कारण से लोगों में क्या होता है कि घर वगैरह बाई करने का भी जो है रुझान बढ़ जाता है। और अगर आप इन्फ्लेशन लो लेवल पे देख रहे हैं, जीएसटी का कट हो ही रखा है, और इसके अलावा बेसिकली क्या होता है कि अगर फाइनेंसेस चीपर हो, चूँकि अगर ये कॉम्बिनेशन है कि इन्फ्लेशन लो लो है तो फिर
गवर्नमेंट आरबीआई बेसिकली आरबीआई जो होता है वो स्टेबल पॉलिसी एक तरह मान के चलता है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट या बोरोइंग का जो कॉस्ट होता है वो रिलेटिवली लोअर साइड पे देखने को मिल जाता है। तो ऐसे सिचुएशन में जो होगा, आप ये मान के चलिए कि वैसे केस में फेस्टिव बाइंग भी होता है, लोग घर वगैरह परचेज करने की सोचते हैं, अपार्टमेंट्स परचेज करने की सोचते हैं, तो रियल एस्टेट सेगमेंट को भी बूस्ट मिलेगा। ये सारी चीज़ें हैं। अब बेसिकली अगर हम लोग नोटिस करें कि ये तो हो गया कि मोटा मोटी इकोनॉमी में किस तरह के इम्पैक्ट देखने को मिल सकते हैं, कौन कौन से सेक्टर इन सारे सिचुएशंस के बेनिफिशियरी होंगे या हो सकते हैं। अब बेसिकली एक्शनेबल स्टेप के हिसाब से कि कोई पर्टिकुलर स्टॉक के हिसाब से अगर हमें एनालिसिस करना है तो किन किन चीज़ों का हम लोग ध्यान रख सकते हैं। तो 2-4 चीज़ें तो आप ज़रूर ध्यान में रख सकते हैं कि फेस्टिव सीजन, अगर आप शॉर्ट टर्म के हिसाब से चल रहे हैं तो फेस्टिव सीजन को ध्यान में रखते हुए जो डायरेक्ट बेनिफिशियरी सिस्टम्स हैं उनको या सेगमेंट्स हैं उनको आप ध्यान में रख के परचेस करें। दूसरा, आप ये देख सकते हैं कि उसमें डेट टू इक्विटी लोअर लेवल पे हो, प्राइस टू अर्निंग का जो है वो बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड ना हो। ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, ठीक है। क्वालिटी स्टॉक्स में आप अगर बने रहते हैं और उसके हिसाब से बेसिकली आप सर्टेन अच्छे लेवल्स पे अगर आप पोजीशन बनाते हैं तो आपको एक ठीक ठाक रिटर्न देखने को मिल जाएगा। लेकिन आप एक चीज़ समझेंगे कि अगर अच्छे से अच्छा स्टॉक है लेकिन आप गलत प्राइस पे एंट्री कर जाते हैं, बहुत हाई लेवल पे अगर आप एंट्री कर जाते हैं तो वहाँ से प्रॉफिट बनाने में पसीने छूट जाएंगे, हालत ख़राब हो जाती है। इनफैक्ट बहुत सारे लोग जो हैं वो लॉस में निकलेंगे वहाँ से। तो सबसे बड़ी मेजर जो फैक्टर हो जाता है, एक तो कंपनी आप अच्छी सेलेक्ट करें, दूसरा उसका जो प्राइस जिसमें आप एंट्री कर रहे हैं वो भी एक तरह से ठीक प्राइस होना चाहिए, इकोनॉमिक प्राइस होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप इस तरह के प्राइस में एंट्री कर जाएं जहां से वहाँ मार्केट का कोलैप्स स्टार्ट हो या उस पर्टिकुलर स्टॉक जो है कोलैप्स शुरू हो जाए। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें, इसके लिए आपको टेक्निकल और फंडामेंटल दोनों चीज़ों का एनालिसिस करते हुए ही मार्केट में पार्टिसिपेट करना चाहिए। और अगर आप इतना मतलब एक होता है ना कि इतना समय आप मार्केट को नहीं दे सकते हैं, तो बेहतर ये है कि आप जो है पैसिव इन्वेस्टमेंट मोड में चले जाएँ, आप म्यूचुअल फंड के थ्रू चले जाएँ, एक्सपर्ट मैनेजमेंट को जो है अपना फंड एक तरह से हैंडल करने को दे दें, ईटीएफ्स के थ्रू पार्टिसिपेट कर लें। तो ये सारे जो हैं रिलेटिवली आपके जो होता है ना रिस्क फैक्टर को रिड्यूस कर देते हैं कंपेयर टू कि आप अंधाधुंध जो है कोई भी स्टॉक जो है जाके खरीद लें पैनिक में आके या फोमो में जाके। तो इन सब चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे जैसे जो भी सिनारियो है कि फेस्टिव सीजन या फेस्टिव वाइब्स के हिसाब से ये सारे सिचुएशन, तो अब यहाँ पे रिस्क का कंपोनेंट या रिस्क का फैक्टर क्या हो सकता है। तो रिस्क के फैक्टर को अगर हम लोग एनालिसिस कराएं तो एक तो ग्लोबल ऑयल प्राइस जो है ये हमेशा कहीं ना कहीं वो रिस्क का फैक्टर होता है, क्योंकि इंडिया में ऑयल का काफ़ी ज़्यादा इंपोर्ट होता है। इंडिया एनर्जी के हिसाब से ऑयल पे काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट है बाहर के। तो इस स्थिति के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो वो ग्लोबल ऑयल प्राइस के में फ्लक्चुएशन या राइज जो है वो मूड ख़राब कर देता है इकोनॉमी का। जनरली ये चीज़ देखने को मिल जाता है, चूँकि ग्लोबल ऑयल प्राइस में अगर राइज़ होगा बढ़ता अगर वो बढ़ जाता है तो वैसे केस में इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ जाता है, और इन्फ्लेशन अगर बढ़ता है तो डेफिनेटली उस केस में स्टेबल आरबीआई पॉलिसी रखना वो सारी चीज़ों में दिक्कत होती है, और बोरिंग कॉस्ट भी जो होता है वो ऊपर जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ग्लोबल ऑयल प्राइस जो है एक मेजर डिटरमिनेंट हो जाता है मार्केट या इकोनॉमी के मूड को देखने के लिए। दूसरा, एफआईआईज़ का जो आउटफ्लोज़ है वो अभी तक जो है एक तरह से समझे कि इनफ्लो में बहुत ज़्यादा कन्वर्ट होते हुए नहीं दिख रहा है। तो एफआईआईज़ आउटफ्लोज़ भी जो है वो एक मैटर ऑफ कंसर्न बना हुआ है। इसके अलावा जीएसटी कट्स जो हैं वो एक तरह से एक होता है ना कि लॉन्ग टर्म के हिसाब से लोग इसको सोच पाएँ या नहीं सोच पाएँ, ये थोड़ा-सा डाउटफुल ज़ोन में है। क्योंकि बहुत ज़्यादा पॉलिसी गाइडलाइन अगर जो हो है बहुत क्लैरिटी के साथ में नहीं आता है तो भी लोग पैनिक करते हैं, तो भी मार्केट जो है फुल कॉन्फिडेंस के साथ में आगे नहीं बढ़ता है। तो ये सारे सिचुएशंस हैं। तो फेस्टिव सीजन फ़िलहाल स्टार्ट हो चुका है, दुर्गा पूजा के साथ में दिवाली, छठ, ये सारी चीज़ें जो हैं वो अलग-अलग त्योहार के हिसाब से लोग जो हैं वो इसको देख पाएँगे। अब इसमें अगर आप नोटिस करेंगे तो जीएसटी कट, टैक्स का बेसिकली रिडक्शन हुआ है। इसके अलावे इन्फ्लेशन लोअर साइड में है। और भी अगर आप देखेंगे तो दूसरे जो फंडामेंटल्स हैं जहाँ पे नेक्स्ट क्वार्टर में कॉर्पोरेट अर्निंग्स में भी
एक्सपेक्टेड है कि एक्सपेक्टेशन लोगों का है कि बढ़िया रिजल्ट्स कंपनीज शो करेंगे। तो ये सारे मार्केट में कहीं न कहीं पॉजिटिव सेंटिमेंट्स तो ज़रूर क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको कॉशियस रहते हुए मार्केट में जो है इन्वेस्टेड रहने की आप कोशिश कर सकते हैं। और आपको क्या लगता है कि आप कौन से सेक्टर पे बुलिश हैं? आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपने रीजन के साथ में मेंशन कर सकते हैं, ताकि दूसरे लोग भी बेनिफिट उसका ले सकें। इसके अलावा अगर आपके कुछ डाउट्स हैं तो वो भी आप नीचे मेंशन करें। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से कुछ वैल्यू आपको मिला है, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच फॉर योर पार्टिसिपेशन।